बात कहाँ से बिगड़ी आप दोनों की, आपकी और मैं आपको बताता हूँ। लोगों के बीच की भी? मैं उदयपुर का चुनाव लड़ रहा था और मैंने कांग्रेस पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं को कहा कि मैं चुनाव हार रहा हूँ। तो बोले क्यों? मैंने कहा कि स्टालिन सनातन को कोरोना बोल रहा है और मेरा वोटर कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी स्टालिन के साथ खड़ी हुई है और इस कारण से मैं चुनाव हार रहा हूँ। देश का कोई व्यक्ति सनातन को कोरोना से कंपेयर नहीं कर सकता, पर कांग्रेस पार्टी को मैंने कहा आप दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलो कि हम इस बात से एग्री नहीं करते। किसी ने नहीं करी, स्टेटमेंट छोड़ के मीडिया बाइट नहीं दी, क्योंकि वो खुद बिलीव करते हैं। फिर मैंने कहा कि भगवान राम के मंदिर का आपको निमंत्रण मिला है, आपको उस मंदिर के शिलान्यास में, उस मंदिर के जो कार्यक्रम में, भगवान राम के मूर्ति की स्थापना के कार्यक्रम में आपको जाना चाहिए। और मैंने ये भी कह दिया था कि अगर आप नहीं गए तो मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, ये भी मैंने बोला था। सनातन को गालियाँ साहब मैं तो दूंगा नहीं, प्रभु श्री राम के लिए अपशब्द ना तो मैं दूंगा ना सुनूंगा। तीसरी बात, सुबह से शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली ना तो मैं दूंगा ना सुनूंगा। और मैंने उनको कहा ये बात कि आप 4 बजे मुझसे गालियां दिलवाने की चेष्टा करते हो एक व्यक्ति को, और मैं नाम लेता हूँ अडानी को, और 6 बजे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी उससे वहाँ रेड कारपेट करके ऐसे खड़े हैं उसके सामने हाथ जोड़ के। ये कौन सा मापदंड है? 4 बजे आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, 6 बजे रेवंत रेड्डी वहाँ ऐसे खड़ा है अडानी साहब के लिए। और मैं रेवंत रेड्डी और अशोक गहलोत को गलत नहीं मानता, उनको अपने राज्य में निवेश चाहिए तो खड़ा रहना पड़ेगा। तो मैं वेल्थ क्रिएटर्स को गाली नहीं दूंगा। आप टाटा को गाली राहुल गांधी जी दे रहे हैं, अडानी को दे रहे हैं, अंबानी को दे रहे हैं, गोदरेज को दे रहे हैं। देश में जो भी वेल्थ क्रिएट करता है उसको गाली दो। मैंने कहा ये नहीं होगा। चौथी बात, और मैंने याद दिलाया उनको, मैंने कहा साहब मैं तो बहुत वरिष्ठ व्यक्ति तो नहीं हूँ, पर मेरे पिताजी कहते थे कि जब इंदिरा गांधी जी जिंदा थी तो उनका नारा था जात पर ना पात पर वोट लगाओ, मोहर लगाओ हाथ पे। मैंने कहा आप उस नारे को ही भूल गए। आप तो लोगों से जाति पूछते हो, कैमरामैन से उसकी जाति पूछते हो, एडिटर से उसकी जाति पूछते हो। ये जाति वाली राजनीति तो देश में किसी ने नहीं की, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी ने नहीं करी। आप सिर्फ जातियां पूछ पूछ के लोगों को बांटने का काम करते हो, और आपके पास किसी के लिए, एक मिनट, आपके पास किसी के लिए वेलफेयर का एजेंडा नहीं है। कोई पार्टी कोई जाति के लिए एजेंडा नहीं है, आप तो सिर्फ लोगों को बांट रहे हो। कभी पहले कोशिश की धर्म के आधार पे बांटो, अब धर्म के आधार पे नई बात बन रही तो अब जातियों के आधार पे बांटो, इसको ये ओबीसी है ये वो। अरे क्या आप आप देश के विकास की बात क्यों नहीं कर सकते? देश में रोजगार का सृजन कैसे होगा इसकी बात एक बार की आपने? देश 7% से 10% जीडीपी ग्रोथ कैसे हो इसकी बात करी कभी आपने? देश के युवाओं की शिक्षा कैसे आगे मजबूत हो, क्या इसका सवाल पूछा आपने? आपने हमेशा संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी जी पर, गृह मंत्री अमित शाह जी पर निजी टिप्पणियां करी। गौरव जी, आपने जब ये फैसला किया कि कांग्रेस पार्टी से अब नाता टूटना है, तो आपको रोकने की कोशिश की किसी ने? हाँ, किस मनाने के दरमियान क्या कभी गांधी परिवार के सदस्यों ने बिल्कुल। फोन किया? क्या कुछ एश्योर कर रहे अब थे? वो छोड़ दीजिए, पर मैं कह रहा हूं बिल्कुल करी, पूरी ताकत लगाई। पर मैंने अचानक नहीं किया संतोष जी, ठोक बजा के बता के किया। और कई चीज़ें जीवन की ऐसी होती है जो अनकम्प्रोमाइजेबल होती है, जिसमें कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकता। और मेरे लिए भारत देश और मेरा धर्म, मैं किसी धर्म के आधार पे किसी व्यक्ति पे टिप्पणी नहीं करता, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। मैं किसी धर्म के आधार पे मैं ये भी नहीं कहता कि मेरा धर्म बेटर है आपका खराब है, या आपका बेटर है। पर आप ये बोलो कि मैं बहुत सर्वोच्च हूं तुम खराब हो, मैं ये सहन नहीं करूंगा।
मैं बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में विश्वास करता हूँ, जिसमें सभी धर्मों का भारत का संविधान बराबर लेवल का सम्मान करता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई सनातन को कोरोना बोल के निकल जाए और एक पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी मुख दर्शक बनी भी घूमती रहे।